Hello friends, today we will learn the basic concept of well standard way of speaking. हम लोग बात करते हैं, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो हम लोग वोकेबुलरी सेलेक्ट करते हैं, द वर्ड सेलेक्ट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं या फिर रिटेन में कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर करते हैं. कैसे? आपको एक चीज़ बताएं कि जनरली वी पुट वर्ड्स आई थिंक, you say in my view, and sometimes you write according to Rahul or Liz. Okay, students, generally यहाँ पे क्या है, जब आप कोई view, when you will tell about your view, your idea, जब आप अपना आइडिया बताते हो, ठीक है, या फिर किसी का आइडिया बताते हो, तो ये सब वर्ड यूज होता है, राइट? तो इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ये जो वर्ड है आई थिंक, ये वर्ड है इन माई व्यू, ओके, अनदर वर्ड है अकॉर्डिंग टू रोहित. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू रोहित और अकॉर्डिंग टू राहुल ये हमेशा थर्ड पर्सन ही होगा. ओके, कोटेशन में काम आता है. तो इसमें वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और करेक्ट कौन सा है? चिल्ड्रेन, फ्रेंड्स, जब आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, कोई कंसेप्ट आप खुद स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो यू से आई थिंक. इसमें 100% एक्टिवनेस दिखता है. सपोज यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी और प्रोजेक्ट, हाँ, यू आर डिस्प्लेइंग, तो यू पुट दिस वर्ड आई थिंक. इन माई व्यू, इसमें क्या है, इसमें ऑडियंस आपको जस्टिफाई कर लेते हैं कि आपके अंदर वो क्या नहीं है, यू आर नॉट श्योर. जब श्योर नहीं है, जब डाउट है, तो उस जगह पे यू आर सपोर्टिंग बट नॉट विथ एक्टिव सपोर्ट. स्ट्रेंथ फुल सपोर्ट अगर नहीं दे रहे हो तो फिर वो जगह पे आप यूज करो वर्ड क्या है, इन माई व्यू. दैट मीन्स इन माई व्यू मीन्स यू आर सपोर्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर एडमिटिंग, बट इन अ पैसिव वे. ये चीज जाहिर होता है इन माई व्यू. एंड जब किसी थर्ड पर्सन के कोटेशन ऐड करना होता है तो अकॉर्डिंग टू अमिताभ घोष, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, अकॉर्डिंग टू प्रेमचंद, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू पीएम नरेंद्र मोदी, अकॉर्डिंग टू लाल बहादुर शास्त्री. तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मिक्सर XYZ. तो अकॉर्डिंग टू मीन्स वो लोग क्या कहे हैं. तो जब कोटेशन लेना होता है, उन लोगों की बात को आप जब किसी के सामने एज ए कोटेशन, एज एन एग्जाम्पल यूज करते हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू. Children generally commits big blunder here according to me लिख करके. According to me that is wrong. According to you that is wrong. According to third person हमेशा होगा third person. तो आइए according to you wrong, me wrong. Okay, ये हमेशा क्या होगा, ये wrong होगा. According to third person, according to रोहित और according to रविंद्रनाथ टैगोर, ये करेक्ट है. ओके, एंड जब यूज करते हो आई थिंक, टीनेज एज इज द एज ऑफ स्टॉर्मी लाइफ. आई थिंक, तो यहाँ पे आप जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन्स टीनेजर्स लाइफ क्या है, स्टॉर्मी पीरियड है. तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग व्यू है, फोर्सफुल व्यू है. जब आप ये वर्ड यूज करते हो आई थिंक, इवन की राइटिंग में, राइटिंग योर आंसर्स, एग्जामिनर्स बड़े खुश होते हैं आपसे. क्यों? Because you are very much confident about what you are presenting, what you are writing, what you are using. Okay, and now जब ये word use करते हो, ये correct है in my view, तो ये passive है, passive force है, यानी कि correct है, ये word correct है, वो भी correct है, but क्या है, I think में forceful statement होता है, in my view में passive statement होता है, और according to उसमें neutral statement, यानी कि आप यहाँ पे किसी का कोटेशन देखे उस आइडिया को ब्रॉड एन वे में यू आर मेकिंग टू इलेबोरेट, यू आर मेकिंग एक्सप्लेनेशंस दिस एंड दैट. चलो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके चलते हैं. जनरली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या है, सजेस्ट और एडवाइस. जनरली स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हो दिस इज माई एडवाइस. कभी कभी हाँ बड़े लोग भी कह देते हैं दिस इज माई सजेशंस. सो इसमें डिफरेंस क्या है, इसका एग्जैक्ट यूज कहाँ है? एडवाइस, देखो एडवाइस जनरली एल्डर पीपल देते हैं
यंगर्स को, ओके। और एल्डर पीपल सजेशन देते हैं जब वो देखते हैं कि किताब वो पर्सन जो है उस चीज़ को मानेंगे नहीं, या फिर कोई पर्सन जो है बहुत स्ट्रांग वे में डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस वक्त वो एल्डर पर्सन उसको कहते हैं कि दिस इज माय सजेशंस, यानी कि ये एल्डर पर्सन हैं और ये यंगर से, ठीक है। तो ये एडवाइस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये स्मॉलर पर्सन क्या करते हैं, स्मॉलर पर्सन की तरफ से जब होगा तो उसको माना जाएगा सजेशंस। स्मॉलर पर्सन या फिर ये स्मॉलर पर्सन तो स्मॉलर पर्सन से इसको सजेशन माना जाएगा, ठीक है। तो सजेशंस ये हो गए। देयर इज अनदर वर्ड, डाउट एंड सस्पेक्ट, सस्पिजन्स। डाउट और सस्पिजन में डिफरेंस क्या है? देखो, डाउट में कोई क्लू नहीं होता है, टोटली यू आर इन डार्क, और सस्पेक्शन में कुछ आपको क्लू मिल जाता है। सस्पिशियस पर्सन्स, जब सस्पिशियस पर्सन सपोज किचन में से कोई छोटा बच्चा जो है बटर मिल्क खा के आ गया या मिल्क पी के आ गया, ठीक है, और उसका मूंछ बन गया, मुस्टैच बन गया, राइट। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे मम्मी को पता नहीं है बट सस्पेक्शन है, क्यों, बटर मिल्क कम है, ओके। और डाउट में कोई क्लू नहीं है, ओके। तो ये आपका डिफरेंस है। अनदर पॉइंट आई विल डिस्कस टुडे एंड दैट इज कॉल्ड, जनरली हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं वो वर्ड का, कभी कभी हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। कोई आके पूछ दिया, अच्छा ये काम हो गया, खाना खा लिए हो, तो ये जो वर्ड यूज करते हैं क्या करते हैं, टुक, ही टुक फूड, और या फिर जो कहते हैं कि कंप्लीटेड एक्शंस। एक चीज समझिए आप, कंप्लीटेड जो वर्ब है दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज होता है किस सेंटेंस में, ओनली इन पास्ट इंडेफिनाइट, मीन्स हो गया था। यहां पे टुक लेके गए थे या लेके गए थी, ओके। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग क्या है, अभी किसी ने आया और उन्होंने पूछा हमसे कि सर आप पढ़ा लिए, तो पढ़ा लिए वर्ड को दैट मीन्स कोई टास्क हमें देखे गए हैं, और फिर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जनरली जो ये मिस्टेक्स होता है, सर कंप्लीटेड नहीं, ये रॉन्ग है। हमेशा ऐसा सिचुएशन जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो गया है और आप उसको पूछ रहे हो तो फिर उसको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करा कीजिए। तो यहाँ पे टुक की जगह पे अगर आप सिंपल वे में बोल देते हैं टेकन, ओके, टेकन मीन्स या फिर गॉन या फिर रिटन, ओके, या फिर कंप्लीटेड, तो यहां पे हैव लगा दो, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करा कीजिए आप लोग। सपोज क्या वो चला गया, हम लोग जनरली जो है, अभी तो था वो, लेकिन जो सपोज कि दिल्ली चला गया या फिर जो मुंबई चला गया, ठीक है, तो हम लोग ये जो चला गया वर्ड को क्या कहते हैं, हम लोग जनरली यूज करना चाहिए हैव गॉन, तो हम लोग क्या कहते हैं, वेंट। ये रॉन्ग है, ये होना चाहिए, अगर आप हैव भी यूज नहीं कर रहे हो तो भी गॉन भी यूज करोगे, गॉन यानी कि अंडरस्टूड है, हाँ वो चला गया है। तो ये वाला वर्ड जो है दैट मीन्स थर्ड, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो बातों में कहते हैं, कभी कुछ वर्ड जैसे कि अभी अभी कंप्लीट हो गया, वहां पे हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वो जनरली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप सोचो, अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ या फिर, लेकिन उसको जो है हम लोग यूज कर देते हैं वर्ड क्या, स्पीकिंग में मिस्टेक है, ये राइटिंग में मिस्टेक नहीं है। स्पीकिंग में क्या होता है, हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देते हैं, टुक, कंप्लीटेड, वेंट, ये सब वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहां पे वेंट मीन्स वेंट, चला गया, हम पूछ रहे हैं कि वो चले गए, हम पूछ रहे हैं किस वर्ड से, वेंट, गलत। हैव गॉन, यहां पे क्या होना चाहिए, गॉन। और यू कैन आस्क
हैव गॉन और हैज गॉन, ये करेक्ट है एंड दिस इज रॉन्ग। वेंट का मतलब चला गया था, टुक मीन्स लेके गए थे, राइट नहीं, हैव टेकन, हैज या हैव टेकन, ओके। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम लोग पूछेंगे तो बेहतर है, हम लोग मिस्टेक नहीं होंगे। आखिर यही स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करेंगे। हम लोग की वर्डिंग्स में बोले दैट मीन्स स्पोकन वर्ड्स एज वेल एज यूजफुल वर्ड्स, ये वर्ड तो हम यूज करेंगे दैट मीन्स जनरली ये आपका मिस्टेक्स जो होता है कहाँ पे, रिटन में। और अभी जो मैंने यूज किया ये सारे वर्ड जो है स्पोकन में यूज होता है, राइट। और ये सारी चीज भी, ये सजेस्ट और एडवाइस, ये सब आप बोलते बोलते स्पीकिंग में ये सब मिस्टेक्स हैं। सो दिस वे स्टेप बाय स्टेप वी विल learn. Thank you.